तो पिछली क्लास में हमने मार्कशीट बनाना देख लिया था। कंप्लीट फॉर्मेट में मार्कशीट को तैयार किया और उसमें विभिन्न प्रकार के फंक्शन लगाए। इसी प्रकार से जैसे मान लो हम कोई इनवॉइस वगैरह तैयार करना चाहते हैं, हमारे पास बिल बुक नहीं होती है और हम बिल देना चाहते हैं, मान लो उसका हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे यार। कोई ऐसा एक फार्मूला बनाने के लिए बोलता है तो क्या करोगे आप। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि एक फॉर्मेट होना चाहिए आपके पास। तो फॉर एग्जांपल हम बनाते हैं रॉयल कंप्यूटर, राइट। फिर यहाँ पर हम लिख देते हैं इनवॉइस। क्या लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर नंबर भी डाल सकते हो या बाजू में भी डाल सकते हो, हम देख लेंगे जहाँ पर जैसी व्यवस्था बन जाएगी। ओके, राइट, नंबर हो गया। अब इतना करने के बाद हमने लाइन बदल दी, ठीक। फिर हमने क्या किया, यहाँ से लिखा नेम चाहिए हमें, ठीक। उसका एड्रेस चाहिए, क्योंकि कस्टमर का नाम, एड्रेस, मोबाइल आदि, राइट। अब इसके बाद होता क्या है, अब हमें चाहिए यहाँ पर बिल का फॉर्मेट। तो उसने बोला सीरियल नंबर रहेगा। क्या रहेगा, सीरियल नंबर रहेगा। सीरियल नंबर जैसे ही आपने रखा फिर बोलता है पर्टिकुलर्स होगा, विवरण होगा। अब आपने क्या किया, इसको इस तरीके से व्यवस्थित कर दिया, जब कि हमें सीरियल नंबर केवल इतने में ही चाहिए, या साइज बढ़ाना है तो आप बढ़ा लो, पहले जो भी करना हो, मतलब जैसा भी लगे। इतना हो गया, सीरियल नंबर आ गया। अब आप चाहते हैं कि नहीं सर इतने में हमारा सीरियल नंबर आ जाएगा, और अब आप चाहते हैं यहाँ से अब ऊपर का भी, यदि आप ऊपर का सिस्टम तैयार करना चाहते हैं कि ये व्यवस्थित रहे, तो ये ऐसा हमने ऐसा कर दिया है, राइट। इनको सिलेक्ट करके मर्ज भी कर सकते हो। ओके, ये पहले ही क्लास में हम देख चुके हैं, फिर से भी हमने ये करके देख लिया, राइट। तो ये क्लियर हो गया। अब पर्टिकुलर्स के लिए पर्याप्त जगह चाहिए होती है, ठीक है। तो पर्टिकुलर्स के लिए जब पर्याप्त जगह चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसे मर्ज कर देंगे। क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे और इसे थोड़ा सा खींच देंगे, राइट। ये खींच दिया। फिर इसके बाद हमें चाहिए सर, क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए QTY, क्वांटिटी चाहिए, रेट चाहिए, अमाउंट चाहिए, राइट। मतलब एक बिल में आपने देखा इतनी चीज़ें तो होती ही है लगभग, राइट। तो अब आपका एक बिल का फॉर्मेट तैयार होता जा रहा है। अब आप क्या करेंगे, इसी तो आपको मर्ज करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि हमारी 10 एंट्री रहें या 10 आइटम या 20 आइटम, ऐसा तो नहीं रहते 50 आइटम हो जाए कई बिल हो जाता है क्या। आपका पहले से फिक्स रहता है फॉर्मेट, जो प्रिंटेड करा के रखते हो, उसमें 10 एंट्री बन सकती है, 5 एंट्री बन सकती है। तो ऐसा हमने अंदाज बना लिया कि हमारा बिल इतना ही रहेगा। तो जी हमने आपसे क्या कर लिया, सिलेक्ट कर दिया और इस पे बॉर्डर डाल दी। क्या डाल दी, राइट। अब बॉर्डर डालने के बाद आपने यहाँ योग लगा दिया। क्या लगा दिया, योग। इसका यहाँ से यहाँ तक योग लगा दिया। क्या किया, सम F10 से लेकर कॉलम F20 एंटर कर दिया, राइट। कोई दिक्कत। अब योग लगा दिया। अब हो सकता है कि GST की प्रॉब्लम हो। क्या हो सकता है कि आपको GST भी देना पड़ रहा हो, और वो भी अलग अलग रेट से, ठीक है। मतलब GST आपको अलग अलग रेट से देना पड़ रहा हो। तो आप ऐसे 2 कॉलम भी बना सकते हो। कैसे, इधर तक अपन ने GST, इधर तक ये मर्ज कर दिया, राइट। 2 प्रकार का GST हम लगाना चाहते हैं तो हमने कॉलम ऐसे डिवाइडेशन कर दिया। ओके, अब GST भैया यहाँ जो लिखा जाएगा उसका उतना % काटना है आपको।
या अपन आइडेंटिफाई ऊपर भी कर सकते हैं कि यहाँ पर यदि 12% लेंगे तो बाय डिफॉल्ट आधा आधा IGST और CGST और SGST दो प्रकार का। तो कुल मिला के हमने अभी मान लिया इसका गुणा किया, इसमें भाग दिया 100 का, तो GST आ गया, बराबर इसमें गुणा किया, इसका भाग दिया। अब जब भी ग्रांड टोटल आएगा तो इन तीनों का योग लगा दिया, राइट। अब हमने यहां से जी टोटल लगा दिया, तो यहां पर क्या लिख दिया, ग्रास टोटल, नेट भी लिख सकते हो, नेट अमाउंट, ठीक है, या टोटल कर सकते डायरेक्ट, ठीक है, अमाउंट कर दिया, ओके, राइट। कुछ भी लिख दो जैसा भी आप फॉर्मेट बनाना चाहते हैं, और यहां पर लिख दो SGST, CGST एक सेंट्रल होता है, ठीक है, 6। यदि इसमें आप परसेंटेज देना चाहते हो तो फिर वहां से 100 हटाना पड़ेगा, वो भी कैलकुलेट करके दिखाते हैं, हो गया। और भी कुछ लाइन लिखना चाहते तो आप लिख सकते हो। तो जी अब हमने यहाँ की लाइन, बीच की लाइन बस गायब कर दी, क्योंकि बीच की लाइन नहीं डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा हमारा। बीच की लाइन देखो कहीं दिख रही होगी, चलो जी हटा दिया, इधर कहीं 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 अभी नहीं दिख रही क्या आपको, वो भी ऑल बॉर्डर, राइट लेफ्ट टॉप बॉटम, ऑल बॉर्डर नो बॉर्डर, चलो इरेजर से हटाए, राइट, आ गया। इतना क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इतना करने के बाद अब होगा क्या, जब भी इसको अब ऊपर फॉर्मेट बनाना है, अब क्या करेंगे, इतना लेंगे और इसे मर्ज कर देंगे, इसकी फॉन्ट साइज हम बढ़ा लेंगे, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन जो भी करना है, जैसा भी कलर, इनवाइस, अब इनवाइस हमने जो मर्ज कर दिया, ठीक है, चाहोते थे नंबर भी लिख सकते थे, इनवाइस नंबर, ठीक। अब ये इनवाइस नंबर के लिए हम इसी में जोड़ देते हैं, काय में, इनवाइस नंबर इसी में जोड़ देते हैं, और यहाँ कोई भी अपने मन से नंबर लिख देंगे, इसका कलर रेड कर दिया, इसका अलाइनमेंट जिससे अलग दिखे, राइट। डेट भी डाल सकते, जो डेट नहीं डाली, क्या नहीं डाली आपने अभी, डेट, तो यहाँ पर डेट, राइट। और डेट के बाद यहाँ फंक्शन लगा सकते हैं बराबर डेट, इसको अनमर्ज कर दिया, इसको मर्ज कर दिया, राइट, क्या लगाया, बराबर नाउ, ओके, राइट। तो ऑटोमेटिक टाइम भी आ गया ना, सारी व्यवस्थाएं बन गई हमारी, डेट भी आ गई। अब नेम के लिए हमने यहाँ से मर्ज किया और इसकी मदद से पेंटल फॉर्मेट से हमने कर दिया। अब हमने क्या किया, इसमें गए बॉर्डर के लिए यहाँ पर बॉर्डर कहाँ चली गई, फॉर्मेट, पिन,
यहाँ पर अलाइनमेंट में चले जाओ। कहाँ चले जाओ? अब बॉर्डर के लिए आपको अलाइनमेंट के अंदर जाना पड़ेगा और ये लिखा बॉर्डर, तो आप कहाँ क्लिक कर दो? इस पर क्लिक कर दो और इस पर क्लिक कर दो। लगने लगा फॉर्मेट, ठीक है। अब आपने क्या किया, और भी नीचे यदि कोई टर्म्स एंड कंडीशन देना है तो दे सकते थे, ठीक है। अब हमने ये सिलेक्ट किया, चाहो तो एक कॉलम और इस साइड इंसर्ट करा सकते हो, इसकी मतलब बॉर्डर गैप करने के लिए। ये हम गैप करने के लिए ऊपर भी दे सकते थे, ऊपर भी एक रो इंसर्ट करा दी। लो, चारों तरफ से हमने बॉर्डर डाल दिए हैं, मतलब बॉर्डर के अंदर बॉर्डर। तो एक ऐसा फॉर्मेट लिया और यहाँ से जाके बॉर्डर पे जाके और जी आउटलाइन राइट। अब इसका प्रीव्यू देखा जाए पहले, बनी है, देखिए बना कि नहीं बना? हाँ, पूरा फॉर्मेट सा दिख रहा है, बिल जैसा दिखने लगा। अब होता क्या है, इसमें हम काम कैसे करेंगे? अब लिखा राम, अभी जो लेफ्ट राइट का वो चल रहा है, तो इसको क्या करोगे? इसको अलाइन। यहाँ पर आ गए राम कुमार, एड्रेस देवरी सागर, मोबाइल नंबर यहाँ पर 1 नंबर, कंप्यूटर, क्वांटिटी 1, रेट 20,000। अब ये चीज तो भूल ही गए पर करना, कोई बात नहीं। 20,000। अभी ये अपन ने क्या है, इसका इसमें हमने गुणा नहीं किया था रेट और क्वांटिटी में। अब पकड़ के हम कहाँ तक खींचेंगे मालूम है? जहां तक हमने जे लंबा लाया, ठीक। तो जे 0 भी हटा सकते हो एक इफ कंडीशन लगा के, ठीक है। यदि कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, खाली आप अभी डायरेक्ट ऐसे सिंपल। फिर हमने क्या किया, दूसरा आइटम लिखा, यहाँ लिखा प्रिंटर। प्रिंटर लिखने के बाद इसकी 5 आइटम, 4500 का एक आ गया, 4 5 20 और राइट 50, टोटल 20,000 और 22,500, तो 42,500। इस पर 6% GST और SGST टैक्स लगा और ये टोटल अमाउंट हो गया 47,600, राइट। तो इस तरीके से हम बिल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? सिंपल है, इसमें हमें नहीं लगता है कोई दिक्कत आएगी। क्लियर? वो तो हम फॉर्मेट जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, एक्सेल का काम नहीं है। क्लियर?